लेकिन देवता तो कहाँ जा रहे थे? भगवान के समोसरण में। तब उनको लगा कि ये बहुत बड़ा मायावी कोई आया है, इंद्रजालिया है, दुतारा है, चौंगी है, कोई ठग है, जिसने देवताओं को भी ठग लिया है। अभी मैं जाता हुआ पास जब भगवान माहिर का गौतम ने नाम सुना नहीं तो भगवान के प्रति प्रेम हुआ था क्या? द्वेष भाव था, कट्टर द्वेष था। ये कौन इंद्रजालिया है, ये डोंगी है, ये दुतारा है, अभी इसको परास्त करूं, शास्त्रार्थ करूं, कारण कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं। गौतम स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, उनसे मुकाबला करे ऐसा कोई पंडित नहीं था। लेकिन एक शंका, क्या शंका थी? जीव है या नहीं, जीव है या नहीं, ऐसी शंका थी। और अभिमान इतना था कि वो शंका किसी को पूछते नहीं थे, पूछते तो समाधान हो जाता। भगवान के प्रति कट्टर द्वेष भाव लेकर के समोसरण के अंदर गए, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते दूर से भगवान का रूप जब दिखाई दिया ना, एकदम आश्चर्य में रह गए। ये कौन? ये ब्रह्मा जी है? नहीं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो बुढ़ा हो गया, ये तो युवा में 45 साल की उम्र थी भगवान की, युवा है। ये विष्णु है? नहीं, विष्णु नहीं है। विष्णु के पास तो लक्ष्मी है, इसके पास तो कोई है नहीं। क्या ये महादेव है? नहीं, महादेव तो जटाधारी है, पार्वती पास में बैठी है, इसके पास तो कुछ है नहीं। ये कौन? सूर्य है? नहीं, सूर्य तो ज्वाजल्यमान है, ये तो सौम्य है। क्या ये चंद्रमा है? नहीं, चंद्रमा तो कलंक वाला है, तो निष्कलंक है। क्या ये कामदेव है? नहीं, कामदेव तो रूप बिना का, शरीर बिना का है, ये तो शरीरधारी है, तो है कौन? क्या इसका रूप है, क्या इसका तेज है, इसके आगे मैं खड़ा कैसे रह सकूं? मैं नहीं आया तो अच्छा होगा, कोई बात नहीं, जाओ ऊपर और इससे शास्त्रार्थ करो, वाद विवाद करो, जो इसको हरा दिया तो दुनिया में बहुत बड़ा पंडित कहलाऊंगा। ऐसे अभिमान में गौतम आए हैं। भगवान ने केवल नाम से देखा कि गौतम को मेरे प्रति क्या है, राग के द्वेष, द्वेष की बहुत बड़ी गांठ थी। अभी आए थे, गाय को आंख की तकलीफ थी, बोला कि आंख का कैंसर, कैंसर की गांठ के जैसी राग द्वेष की गांठ गौतम के हृदय में थी। रत्नाकर 25 ही बोलो, रत्नाकर 25 में आता है, बलि वैद्य है दुर्वार आज संसार ना दुखो तना। भगवान को वेदराज, भगवान को डॉक्टर, भगवान को एक बहुत बड़े सर्जन की उपमा दी है। और देखो ये भगवान कैसे सर्जन करते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं द्वेष की गांठ का। भगवान ने केवल नाम से देखा कि गौतम मेरे प्रति द्वेष भाव और मेरे साथ लड़ने के लिए आया है, मेरे को बंधन करने के लिए नहीं, देशना सुनने के लिए नहीं, लड़ने के लिए, वाद विवाद करने आया है। और जैसे ही ऊपर आए नहीं, भगवान ने बड़ी सौम्य भाषा से, बड़ी मीठी भाषा से बुलाया, आओ गौतम, सुखपूर्वक आया तो उनको लगा कि जिंदगी में पहली बार मिला और मेरा नाम भी ये जानता है, कभी मिले नहीं और मेरा नाम जाने। हाँ, मेरा नाम जानता कौन नहीं है, दुनिया में सब मुझे पहचानते हैं। यदि मेरे मन की शंका दूर करे तो सच्चाई से मानूं। और भगवान ने कहा गौतम आओ, तेरे को यह शंका है। गौतम इतने बड़े प्रकांड विद्वान और उनको यह शंका जगह के जीव है कि नहीं, कैसे जग सकती थी शंका? भाई सही जो लिखा है उसका अर्थ जो बरोबर न कर सके तो पंडित कैसे कहलाए? और पंडित है तो अर्थ कर सकते थे। लेकिन गौतम स्वामी समझना है हमारा सद्वाद क्या है, हमारा जिन शासन का एकांतवाद क्या है। भगवान ने कैसी सद्वाद शैली से बताया। भगवान ने यह नहीं कहा कि गौतम तू जो सोच रहा है वो गलत है, मैं जो कहता हूँ सच्चा है, तुम्हारे वेदों में जो लिखा है वो झूठा है, हमारे आगमों में लिखा है वो सच्चा है। भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि वेद में लिखा वो बरोबर है, लेकिन तू अर्थ जो कर रहा है वो युक्ति संगत नहीं है। एक छोटा सा वाक्य आता है, गुजराती थोड़ा समझ में आवे तो देखना गौतम स्वामी कैसे दुविधा में पड़े थे। गुजराती में एक वाक्य है, आगल गाड़ी छे, आगल गाड़ी छे, इसका मतलब क्या हुआ? आगे गाड़ी है। अब यही वाक्य मैं वही बोल रहा हूँ, आग लगाड़ी छे, आग लगाड़ी छे,
आग लगाइए। इसका मतलब क्या हुआ? वाक्य तो बोलता है, एक भी अक्षरों को चेंज किया है, एक भी काना मात्रा बदली है? नहीं बदली है। आगल गाड़ी छे ने आग लगाड़ी छे, ये जो वाक्य ऐसा लिखा हुआ हो, सीधे सीधा लिखा हुआ, तो आप अर्थ क्या करो इसका? आग लगाई है वो अर्थ करो, कि आगे गाड़ी है वो अर्थ करो? भाई क्या करो इसका अर्थ? लो को यदि इधर लो, आगल गाड़ी छे तो आगे गाड़ी, लो को इधर लो, आग लगाड़ी छे, अब अर्थ क्या करना? गौतम स्वामी एक अक्षर को इधर ले तो क्या आत्मा है, एक अक्षर को इधर ले तो क्या आत्मा नहीं है, अब करना क्या? ये सही क्या वो सही? इस दुविधा में पड़े। अब इसका क्या अर्थ करो? दोनों में से कौन सा सही? कौन सा सही? नहीं, अपन निर्णय नहीं कर सकते। विषय क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है, उसके आधार से नक्की होता है कि इसका अर्थ ये होगा और इसका अर्थ ये होगा। और ये समाधान भगवान ने किया कि गौतम, तू जो अर्थ कर रहा है वो तेरे हिसाब से अर्थ कर रहा है, अक्षर को इधर जोड़ रहा है, इसलिए तेरे को लगता है कि जीव नहीं है, आत्मा नहीं है। और मैं कहूं वैसा जोड़ तो तेरे को सत्ता प्रतीत होगी कि आत्मा है। और जैसे ही समाधान हुआ, गौतम स्वामी ने क्या किया? उसी समय अपने 500 शिष्यों के साथ में भगवान के पास में दीक्षा ली। भगवान ने क्या जादू किया, क्या वो कहते हैं क्या? हिप्नोटिज्म। हाँ, हिप्नोटिज्म। न जाने क्या किया। भगवान के पास लड़ने आए थे, भगवान को हराने आए थे, और ऐसे ही भगवान के शिष्य बने, ऐसे शिष्य बने। और याद है गौतम स्वामी आज के दिन दीक्षा ली। बहुत गुरुदेव को मंगलाचरण में बोला हुआ अमृत है अमृत बस खाली शुरुआत ही करनी पड़े, फिर ऑटोमेटिक आप बोलो, क्योंकि जरूर है गौतम स्वामी के घर में आपको करोड़पति का बेटा ही तो बनना है, गौतम स्वामी बनना है, तना धन लब्धियां हमें मिले। गौतम स्वामी की आज के दिन दीक्षा हुई। उम्र कौन सी थी? 50 साल की उम्र में। भगवान की 42.5 साल की उम्र है आज के दिन, और गौतम स्वामी की 50 साल की उम्र है। और गौतम स्वामी का शरीर चाहे मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन लगता कैसा था? कैसे थे? दुबले पतले, हट्टे कट्टे, बारी। ये 2 कुर्सी से काम नहीं लगे गौतम स्वामी को। कीमा चढ़ से दृढ़ काय गजजी मदी से गाजत हुए, उल्ला लिखा गया। बारी शरीर था। विचार करो, 50 साल की उम्र है, इतना बारीक शरीर है, और शिष्य कितने? 500 तो एक साथ में होलसेल में, बाकी बाद में 50,000 शिष्यों के गुरु। भगवान महावीर मात्र 14,000 शिष्यों के गुरु। भगवान महावीर 14,000 शिष्यों के गुरु ने, गौतम स्वामी 50,000 शिष्यों के गुरु। गुरु से भी ओवरटेक करके आगे बढ़े। और लब्धियां कितनी? अनंत लब्धि। भगवान महावीर के पास में यह शक्ति नहीं थी कि भगवान जिसको रजोहरण प्रदान करे, जिसे दीक्षा दे, जिसे केवल नाम होगा ही, कोई नक्की नहीं, कोई गारंटी नहीं। मगर गौतम स्वामी के हाथ से जिसने दीक्षा ली उसको केवल नाम फ्री। गौतम स्वामी प्रभावना करने बैठे थे, प्रभावना करने बैठे थे। किसकी? केवल नाम की नहीं, दीक्षा की। केवल नाम का गिफ्ट था। केवल नाम बांटने नहीं बैठे थे, होगा बांटने बैठे थे, दीक्षा की प्रभावना करने बैठे थे। उनके हाथ से होगा लो, उनके हाथ से दीक्षा ली कि केवल नाम तो गिफ्ट मिलता है। कैसे गुरु नहीं? इसलिए तो कहते हैं कि शत्रु समो तीरथ नहीं, वृषभ समो नहीं दे, गौतम सरीखा गुरु नहीं। जिनके हाथों से जो दीक्षा मिल जाती नहीं, इधर नहीं, केवल नाम सिद्धा, केवल नाम खा पी करके मजा करो, न केवल। गौतम स्वामी इतने अभिमानी, और भगवान के पास इतने नम्र बने। उपदेश माला में धर्मदास गणी ने एक बात लिखी है। गौतम स्वामी को ज्ञान कितना था? 4 ज्ञान के धारक थे। कौन से 4? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं था। 4 ज्ञान के धारक हैं, अनंत लब्धियों के मालिक हैं, 50,000 शिष्यों के गुरु हैं, जिसे दीक्षा दे उसे केवल ज्ञान होने वाला है। ऐसी शक्ति वाले वो गौतम स्वामी उपदेश माला में धर्मदास गणी लिखते हैं कि जब भगवान महावीर देशना देते,
जब भगवान देशना देते, बोलो गौतम स्वामी को देशना में आने की जरूरत है क्या? आज भगवान देशना में क्या कहेंगे, क्या गौतम स्वामी अपने स्थान में बैठे बैठे जान सके कि नहीं? जान सके। आज भगवान देशना में क्या बोलेंगे, कौन से पदार्थ को रखेंगे और उस पदार्थ की पुष्टि के लिए भगवान कौन सा तर्क लगाएंगे, उस तर्क की साबिती के लिए भगवान किसका दृष्टांत देंगे, उस दृष्टांत को मजबूत करने के लिए भगवान किसकी कथा कहेंगे और उस कथा से किसको वैराग्य होगा, कौन दीक्षा लेगा, कौन व्रत स्वीकारेगा, ये सारी की सारी बातें देशना में आने से पहले ही गौतम स्वामी जान सके क्या नहीं? जान सके। किससे जान सके? मन पर ये ज्ञान था। आज क्या देशना में होने वाला है सब कुछ जान सके, तो गौतम स्वामी को आने की जरूरत क्या? देशमाला में लिखा है कि गौतम स्वामी भगवान के आने से पहले आते थे, आगे आकर के देशना में बैठते थे और कैसे सुनते थे? भद्रो विनय विनयालियो, भद्र धर्म उपदेश माला में धर्म गोस्वामी लिखते हैं, भद्र बोले विनय विनयालियो, विनय के स्थान रूप, समर्थ चौनाणी, खुद समर्थ है, चार ज्ञान के धारक हैं, समर्थ तो भी आश्चर्य भाव लाकर के, जैसे कुछ भी नहीं जानते हो, आश्चर्य भाव लाकर के वो भगवान की देशना सुनते थे। सब कुछ जानते हो और तो भी है ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे आश्चर्य भाव लाते थे। समझ लो कोई साधु भगवान आवे, व्याख्यान चालू करे ने वो संगम गोवा लिया, खीर बोराई, फिर क्या बना? अरे संगम गोवाली ने खीर बोराई ने फिर क्या बना? वो शालीभद्रा ने क्या उतरता था? ये बात करने लगे व्याख्यान में। सच बोलो, आपको मजा आवे कि कंटाला आवे? मजा। तो सुना हुआ है, हमने कितनी बार सुना हुआ है, कोई दूसरी बात सुना हुआ तो मजा आवे, आवे कि नहीं? क्योंकि अपन जानते हैं गौतम स्वामी सब कुछ जानते थे और इतना जानने पर भी उनको आश्चर्य भाव था, विस्मय भाव था। जब भगवान ने समोस्तरण के अंदर कहा कि गौतम तेरी एक भूल है, आनंद श्रावक से मिच्छामी दुक्कड़म देकर के आप, और गौतम स्वामी चल पड़े। विचार करो, समोस्तरण के अंदर देवता कितने हैं? 1 करोड़, कम से कम करोड़ों की संख्या में देवता हैं, असंख्य मानवों से परिषदा भरी हुई है। और समझ लो कोई संघ का अध्यक्ष हो और उनको कोई साधु महाराज खड़े करे कि खड़े हो और संघ के सामने माफी मांगो, तुम्हारी ये भूल है, क्या लगे अपने को? थोड़ा लगे कि गुरुदेव भूल हो गई तो एकांत में बुला के कहना था मुझे, संघ के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। गौतम स्वामी को भी लगा होगा नहीं, भगवान मेरी भूल है तो अकेले को कहना, मेरे 50,000 चेलों के सामने मेरी भूल बताई, सबके सामने मेरी भूल बताई कि आनंद श्रावक को मिच्छामी दुक्कड़म दे गया, मुझे अकेले कहते तो मैं जाता था। कुछ नहीं, जैसे ही कहानी गौतम स्वामी खड़े हुए और गए आनंद श्रावक के घर, मिच्छामी दुक्कड़म लेके आए। भगवान महावीर विहार करके जा रहे हैं और भगवान कहते हैं कि गौतम देख सामने खेत है और खेत में किसान खेती कर रहा है, जा उसे प्रतिबोध करके आओ। तो हत्ती जाता, किसको प्रतिबोध करना है? एक अनपढ़ गंवार किसान को, कोई बड़े श्रीमंत या किसी राजा को प्रतिबोध करना है। गौतम स्वामी जाए तो ठीक है, भगवान का पहला गणधर 50,000 चेलों का गुरु और एक गंवार आदमी को प्रतिबोध करने जाने तैयार हो। गौतम स्वामी कह सकते भगवान मेरा चेला भी जाके प्रतिबोध देकर आएगा, मुझे जाने की क्या जरूरत है? नहीं, खुद भगवान ने कहा कि जा वो देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध करके आ। चले, इतना भारी शरीर था लेकिन विनय इतना था कि हमेशा झुके के झुके हुए रहते, कभी सिर तो ऊंचा होता ही नहीं था। कभी कभी आपके जीवन में एक प्रसंग बना होगा, ये रिजर्वेशन तो अब हो गई ट्रेन की, कभी कभी बिना रिजर्वेशन कहीं जाना पड़े, बिना रिजर्वेशन जाना पड़े और ट्रेन में सीट के लिए शायद किसी से झगड़ा भी होता है। थोड़ी कल्पना करो कि किसी एक युवक से आपका झगड़ा हो गया, ट्रेन में बैठने के लिए झगड़ा हो गया, लेकिन वो झगड़ा तो वही पूरा हो गया। समय जाने के बाद में, थोड़ा समय जाने के बाद में
जिस युवक से आपका झगड़ा हुआ था वही आपके जमाई बने, समय जाने के बाद में वही जमाई बने, और जब जब वो ट्रेन का प्रसंग याद आवे तब कैसा लगे, कैसा लगे? सरल से सिर झुकेगा, विचार है झुकेगा। गौतम स्वामी भी भगवान से क्या हुआ था, कितना झगड़ा हुआ था ना, झगड़ने के लिए गए थे और दिन से झगड़े वही उनके क्या बने, गुरु बने। और ये प्रसंग जब जब गौतम स्वामी को याद आता सिर झुक जाता था, जिनसे मैं लड़ा था, जिनके मैं बारे में कुछ भी बोलता था, वही मेरे गुरु बने। न जाने भगवान ने क्या किया कि इतने बड़े विनयवान, इतने बड़े अभिमानी भी विनय का अणु बन करके उनके चरणों में समर्पित हो गया। लेकिन देखो भगवान ने गौतम स्वामी के द्वेष की गांठ का ऑपरेशन किया ना, कितनी सरलता से, क्या बोल के किया, आओ गौतम, आओ गौतम। और अब गौतम को भगवान से क्या हुआ, द्वेष तो गया, अब क्या हुआ, राग। भगवान ने देखा एक गांठ तो गई, ऑपरेशन हो गया, दूसरी गांठ है इसको, कौन सी, राग की गांठ है। और राग की गांठ के लिए भगवान ने कहा जा गौतम, भेजा ने, जा। देव शर्मा को, ब्राह्मण को जैसे दिवाली के दिन निर्वाण होने वाला था, भगवान ने देखा आज मध्य रात्रि में मेरा निर्वाण होगा और जब तक ये मेरे पास में रहेगा इसे केवल ज्ञान नहीं होगा, इसे दूर भेजना जरूरी है, इसे जा गौतम। और जा कह करके भेजा और गए और दूसरे दिन केवल ज्ञान हो गया। आओ कह करके क्या किया, द्वेष की गांठ का ऑपरेशन किया ने, जा कह करके मालूम भी नहीं पड़ा सामने वाले को कैसे चीरा लगाया, कैसे वो गांठ निकाली, कैसे वापस टाका लगाया, कैसा ऑपरेशन परमात्मा ने किया, राग और द्वेष की गांठ खत्म कर दी। आज का वो सुंदर दिन था, प्रभु समोसरण के अंदर विराजे हैं, गंधर्व बनने योग्य पात्र वहां आए हैं। और परमात्मा जब वो 11 ब्राह्मण प्रभु के पास में आते हैं, भगवान उन्हें चारित्र प्रदान करते हैं और चारित्र प्रदान करने के बाद में प्रभु उन्हें 3 शब्द देते हैं। क्या देते हैं, उपन्नेयी वा, विगमेयी वा, ध्रुवेयी वा। अपने जिन शासन जो प्रकट हुआ है आज के दिन, इन 3 पदों में से प्रकट हुआ है। कोई बात का निर्णय होता है, जैसे चौमासा का निर्णय हुआ, प्रतिष्ठा का निर्णय हुआ, कोई भी निर्णय जब जाहिर करना होता है तब आप जय बुलाते हो। कौन सी, किसकी जय बुलाओ, जिन शासन देव की जय बोलते हो। कौन से भगवान आए इसमें, शासन देव यानी माणिकभद्र जी, भैरू जी, घंटाकर्ण जी, कौन से शासन देव, समझना ये शासन स्थापना का आज दिन है। और जिन शासन की जो जय बुलाते हो, जिन शासन के अंदर कौन आता है, हम किसकी जय बुलाते हैं, कौन, जिन शासन में कौन आ रहे हैं, जिन शासन के अंदर पहले नंबर के अंदर तो तीर्थंकर भगवान, जिन शासन की जो जय बुलाते हो पहले नंबर में तीर्थंकर भगवान, दूसरे नंबर में भगवान के पहले गंधर्व। जिन शासन की जय में तीर्थंकर की जय है, गंधर्व की जय है, और तीसरे नंबर में द्वादशांगी जो भगवान ने प्रकाशित की अपने मुंह से, द्वादशांगी। और चौथे नंबर में चतुर्विध संघ, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इस जिन शासन के अंदर ये 4 है। पहले नंबर में तीर्थंकर, दूसरे नंबर में गंधर्व, तीसरे नंबर में द्वादशांगी और चौथे नंबर में चतुर्विध संघ। इन चारों की जय एक में होती है, इसलिए जिन शासन देव की जय मतलब कोई अधिष्ठायक देवों की जय नहीं, कोई एक भगवान की जय नहीं। तीर्थंकर, गंधर्व, द्वादशांगी और चतुर्विध संघ, इन चारों की जय जब बुलाई जाती है, प्रभु ने वो त्रिपदी प्रदान की, उपन्नेयी वा, विगमेयी वा, ध्रुवेयी वा, ये 3 पद दिए। गंधर्वों ने प्रदक्षिणा लगाई, भगवान से प्रश्न पूछा और भगवान ने त्रिपदी प्रदान की। और वो त्रिपदी को लेकर के गंधर्वों ने क्या रचा, द्वादशांगी की रचना की, आचार्य से लगाकर दृष्टिवाद तक 12 अंगों की रचना की। और अब देखो ये परमात्मा अपने
शताब्दी महोत्सव जिनका मनाया आदिनाथ भगवान की मूर्ति का निर्माण हुए कितने वर्ष हुए? 2300 वर्ष हो सकता है हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की प्रतिमा हो, लेकिन आपने ऐसा प्रसंग कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा कि तीर्थंकर भगवान स्वयं अपनी मूर्ति की अंजनशला का प्रतिष्ठा करें। तीर्थंकर खुद कोई तीर्थंकर की मूर्ति की अंजनशला का करे, ऐसा कभी सुनने में आया कि यह मूर्ति खुद तीर्थंकर ने अंजनशला का की? नाकोड़ा जी गए हो? नाकोड़ा जी कौन है वहां? पार्श्वनाथ भगवान, नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान। कैसा वर्ण है भगवान का? श्याम वर्ण है। उस भगवान की अंजनशला का किसने की? स्थूलभद्र जी महाराजा के द्वारा उनके हाथों से उनकी अंजनशला का हुई है। 424 तक जो नाम रहने वाला है नी, स्थूलभद्र जी के हाथों से ये नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की अंजनशला का हुई। यानी कोई न कोई साधु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा अंजनशला का होती है, मगर तीर्थंकर के द्वारा अंजनशला का के प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसा कोई मूर्ति है ऐसी क्या जिसकी प्रतिष्ठा खुद भगवान ने की हो? है कोई? दुनिया में आई है कोई? भद्रेश्वर की कपिल केवली की है, तीर्थंकर के द्वारा नहीं। भद्रेश्वर, कच्छ भद्रेश्वर में जो प्रतिमा है कपिल केवली ने अंजनशला का की है, लेकिन तीर्थंकर अनंतानंत तीर्थंकर हुए, वर्तमान के 24 तीर्थंकर हुए, खुद तीर्थंकर ने अपने हाथ से कोई प्रतिष्ठा की हो, ऐसी कोई मूर्ति है? और शायद आपको वो चीज देखने को मिल जाए कि इसकी प्रतिष्ठा खुद तीर्थंकर ने की हो, तो वो चीज कितनी महान होगी। कौन सी चीज है कि जिसकी प्रतिष्ठा खुद तीर्थंकर ने की? कौन सी चीज के जिसकी प्रतिष्ठा खुद तीर्थंकर करे? जैसे ही 11 गंधर्व ने भगवान के मुख से सुना उपनेवा, ऋग्वेवा, दुर्वेवा, और बादशांगी की खुद ने अंतर मुहूर्त में रचना की, और रचना करके ऐसे खड़े हैं। चित्र देखना कभी वो शासन स्थापना का, सिर झुका के ऐसे खड़े हैं, और भगवान खुद उठते हैं सिंहासन से, खुद उठते हैं, 5 फीट से नीचे उतरते हैं। इंद्र महाराजा रत्नमय थाल के अंदर सुगंधित चूर्ण होता है, सुगंधी द्रव्यों का, और भगवान मुट्ठी भरते हैं, और वो गंधर्व जो झुके हुए हैं नहीं, भगवान मुट्ठी भर करके बोलते हैं सुत्तेणम अथेणम तदुभयणम, सूत्र के द्वारा, अर्थ के द्वारा, उभय के द्वारा तुमने जो रचना की है उसको मैं मान्य करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, और उनके ऊपर वासक्षेप डाल करके, सुगंधी चूर्ण डाल करके जो द्वादशांगी की रचना की उसे प्रतिष्ठित करते हैं। देखो लेटर लिखने अपने बंद हो गए, लेटर बंद हो गए, लेकिन जब लेटर लिखने का जमाना था, आदमी को शायद लिखना आवे कि नहीं आवे, किसी के पास लिखाता था, मगर लेटर किसका कहा जाएगा? लिखा किसी ने भी हो, कहा किसका जाएगा? जिसने नीचे साइन की हो उसका लेटर कहा जाएगा, और जब तक साइन नहीं करे तो अधूरा लेटर है। द्वादशांगी की रचना किसने की? गंधर्वों ने। लेकिन जब तक भगवान उसे मान्य नहीं करे, भगवान साइन नहीं करे, भगवान चूर्ण डाल के प्रतिष्ठित नहीं करे, वो मान्य नहीं होता। भले ही रचना गंधर्वों ने की है, भगवान खुद उठ के कहते हैं सुत्तेणम अथेणम तदुभयणम, तुमने जो ये रचना की है उसे मैं मान्य करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, और उनके ऊपर चूर्ण डाल के उस आगमों को प्रतिष्ठित भगवान करते हैं। कितने महान वो आगम होंगे, और वो आज के दिन अपने को मिले। आज हम भी जो बोल रहे हैं, आप भी जो पाठशाला में सीख रहे हो, वो किसके आधार से? ये जो आज के दिन ये प्रसंग नहीं बना होता, हरिभद्र सुरमान ने बरोबर ही लिखा है, अनाथ होते हम अनाथ। देख लो, जिनको जिन शासन नहीं मिला है, बड़े वो श्रीमंत बने हो, लेकिन अध्यात्म जीवन के अंदर तो क्या है? वो अनाथ है। आज के दिन ये हमारे शासन की स्थापना हुई, चतुर्विध संघ की स्थापना हुई, प्रथम गंधर्व के रूप में गौतम स्वामी को नियुक्त किया गया, और गण संपद के अंदर यानी गण के अंदर बड़े सुधर्मा स्वामी को सौंपा गया,
और ये चतुर्वेद संघ की आज शासन की हमारी स्थापना का दिन है। देखो योगानुयोग संजोग मिला अपने को, तो ये शासन की स्थापना कहाँ पर हुई? गौशाला के अंदर। देखो जिन शासन के अंदर कितने कितने पशु अपने धर्म से जुड़े हैं। 24 भगवान के लांछन में से पशु जानवर कितने हैं? बोलो बच्चों, पाठशाला पढ़ने वाले 24 भगवान में से पशु लांछन कितने? आदिनाथ भगवान का लांछन क्या? बैल। यहाँ देखने को मिलता है। और दूसरा अजितनाथ भगवान का हाथी, वो भी पशु। तीसरा संभवनाथ भगवान का घोड़ा, वो भी पशु। चौथा बंदर, यहाँ नहीं है। बंदर है नहीं है? नहीं है, वो भी पशु। बाद में पांचवा राज पक्षी, वो भी जानवर है, तिर्यंच है। बाद में कमल का जानवर है, कछुआ, भगवान भगवान का गेंडा, शेर, बाज पक्षी, वासुदेव भगवान का पाड़ा, शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ भगवान का सांप, स्वामी का घोड़ा, कुंजनाथ भगवान का बकरा। कितने कितने पशु आज पूजे जा रहे हैं। पूजे जा रहे हैं, पक्षाल होता है, पूजे जा रहे हैं। जिन शासन से ये पशु जुड़े। अरे 14 सप्ताह में पशु कितने? पहले तीसरा स्त्रियां, लक्ष्मी जोड़ी पशु है। पशु जानकर में कितने? बस 3 ही है, 3 ही है। अष्टमंगल में कोई पशु है? या मछलियां नहीं तो कछुआ। उन पशुओं का भी कोई सौभाग्य होगा कि हमारे जिन शासन से जुड़े हुए हैं। चलो ये तो अपन कल्पना कर सके। भगवान महावीर को भी देखो सांप से संबंध था, सिंह से संबंध था, कुर्सियां बने, जंगा के ऊपर चिन्ह भी सिंह का था, लंचन भी सिंह का था। भगवान को सिंह नाम के शिष्य भी थे। सिंह से रिश्ता भगवान का था। मुनि सुव्रत स्वामी को घोड़े से संबंध था, पार्श्वनाथ भगवान को सांप से संबंध था। भगवान ये उपदेश देते हैं कि ये शासन की जो स्थापना की है, वो शासन करुणा भावना से प्रेरित होकर के भगवान तीर्थंकर बने और फिर स्थापना की है। ये समझ लो, ये गौशाला गौशाला नहीं है, ये करुणा तीर्थ है, ये मैत्री तीर्थ है, ये अहिंसा तीर्थ है। अपन बात बात में कहते हैं कि अहिंसा परमो कहते हो। मानव के ऊपर भी कष्ट आते हैं, मानव के ऊपर भी संकट आते हैं, मानव को भी भूख लगती है, लेकिन मानव क्या करता है? भूख लगती है तो खा लेता है, अब मांग के भी ले लेता है, कष्ट से दूर भाग सकता है। इन बेचारे मूंगे अबोध प्राणियों को भूख लगे, ये क्या करते होंगे? इनके ऊपर कष्ट आवे, संकट आवे, तकलीफें आवे, ये क्या करते होंगे? गर्मी लग रही है, खूब बिना मन से बैठे हो, अभी ऑर्डर करें, बटन दबाओ, पंखा चालू करो, ये बेचारे पशु क्या करते होंगे? कहाँ बटन दबाने जाएंगे? ठंडी, गर्मी, प्यास, ये कैसे सहन करते होंगे? हम भी अनंत जन्मों के अंदर नरक के दुख और तिर्यंच के, शायद नरक के दुख हमारे सामने हमको न दिखे, इन तिर्यंचों के दुख तो दिखे। पराधीन दशा, और ऐसी पराधीन दशा में हम भी जाकर के आए हैं। भविष्य में जाना है ऐसी पराधीन दशाओं में? जो नहीं जाना, वैसे मूंगे अबोल प्राणियों की हम जब दया करेंगे, जितना बने उतना अपन सहयोग करके इन मूंगे अबोल प्राणियों की जब हम दया करेंगे, तब इनकी भी मुंह अपने को दुआ मिलेगी। और ये बात तो है ही है कि जो दोगे वो मिलेगा। हम किसी को साता देंगे तो हमको साता मिलेगी। सोलापुर में कोई है कि नहीं? क्या उम्र भी हो गई और बहुत, तो भी सिर पे एक भी सफेद बाल नहीं आया? अब हेयर लगाने से नहीं, शायद कोई देखने को मिल भी जाएगा कि बड़ी उम्र होने के बाद सिर पे सफेद बाल नहीं आवे, हाथ में लकड़ी लेनी नहीं पड़े, 32 अखंड की अखंड रहे, एक भी दांत गिरे नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, और मजबूत। पहले चंदू भाई थे ना, हाँ,
यानी मजबूत। और ये सब जब देखते हो तो क्या लगता है, क्या इन्होंने प्राणायाम किया है, योगा किया है? क्या वो हरिद्वार जाकर के रामदेव जी के योगा किए हैं? इतना बड़ा शरीर क्यों, ऐसे मजबूत क्यों, दांत ऐसे के ऐसे क्यों? किससे हुआ ये? क्योंकि जीव दया का पालन किया है। पूर्व भाव के अंदर जीव दया का पालन किया हो तो हमको सशक्त शरीर मिलता है, निरोगी शरीर मिलता है। और यदि हम निरोगी शरीर चाहते हो, जीवन के अंदर कोई तकलीफ, बीमारियां, आपत्ति यदि न आवे ऐसा चाहते हो, देखो मंदिर जाते हो, मंदिर खाली हाथ जाते हो, कुछ लेके जाते हो, कुछ ना कुछ भंडार में डालना पड़े। ये भी एक मंदिर है। किसका मंदिर है? ये जीव दया का मंदिर है, ये करुणा मंदिर है, ये अहिंसा का मंदिर है। और यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार भूल नहीं तो भूल की बात ही। देखो जिन जिन महानुभावों ने इसका लाभ लिया, विविध जो भी लाभ लिया, उनकी खूब अनुमोदना। और खूब हिंसा पाप अपन जीवन में करते ही हो नहीं, तो अवश्य अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ पर लाभ लेना है। और जो भी ये नवयुवान, देखो दूसरा काम करना खूब आसान, दूसरा कोई सेवा का काम करना नहीं खूब आसान है। इन पशुओं की सेवा करना क्या फायदा मिला इनको? भाई दिखता हुआ क्या फायदा मिले? कुछ भी फायदा नहीं मिले, लेकिन बहुत बड़ा फायदा यह मिलता है कि इन मूक पशुओं की दुआ मिलती है। और जो निस्वार्थ भाव से यह सेवा करो तो अवश्य जरूर अपने को शाखा वेदनियों का बंद होता है, अशाखा दूर होती है। देखो आज शासन स्थापना का दिन है। हाँ, एक प्रसंग देखो, अभी सत्य घटना, एक थोड़े साल पहले 26 जनवरी को कच्छ में कुछ घटना घटी। याद है? को याद नहीं? 26 जनवरी को कच्छ में भूकंप आया था। एक सत्य घटना। एक लड़का, कोई अपार्टमेंट था, उसमें रहते थे। वो लड़का कोई काम से बाहर गया था, छोटा ही लड़का था, 10 साल का। और जैसे ही वो एंट्री करे, उसके सामने वो बिल्डिंग गिरी, इसके अपार्टमेंट सामने ही गिरा। वो एंट्री करे उसके पहले ही गिरा। तो ऐसा डरा, भागा, भूकंप आया। लाइट के खंभे भी गिरे थे और कुछ पता नहीं रहा। भागता भागता गया, एक लाइट का खंभा था और खंभे को चिपक गया, करंट लग गया। वो चिल्ला रहा है बच्चा कि बचाओ बचाओ, खुले तार थे, नहीं चिपक गया। और लोग अब खुद की बचावे को, लड़के को बचावे। इधर तो भूकंप आया, धड़ाधड़ मकान गिर रहा है, कौन बचाएगा उसको? वो लड़का चिल्ला रहा है और समझ ना सके। एक गली में से गाय दौड़ती आई, गाय दौड़ती है, सत्य घटना। गाय दौड़ती आई और सींग में लेकर के उस लड़के को उछाल के फेंक दिया। गाय ने बचाया। मालूम पड़ा कि गाय ने क्यों बचाया, ये गाय ने आकर के कैसे बचाया। और बाद में वो लड़का स्वस्थ हुआ नहीं, तब मालूम पड़ा कि ये लड़का रोज इस गाय को रोटी देता था, रोज रोटी देता था। गाय पहचान गई। जब मानव की शक्ति भी हार जाती है, इन मूंगे अबैध प्राणियों का आप समझते होंगे कि ढोर है साले, ये क्या कर सके। लेकिन उन पशु ने आकर के उस लड़के को बचाया। ये सत्य घटना कच्छ में बनी। इसलिए जरूर हम दूसरी जगह पैसे खर्चते होंगे, लेकिन हमारा जिन शासन, जिन अहिंसा के ऊपर टिका हुआ है, करुणा के ऊपर टिका हुआ है, आज के दिन ये शासन की स्थापना जिस मैत्री भाव पर, करुणा भाव पर, अहिंसा भाव पर हुई है, वो फाउंडेशन हमारे जीवन के अंदर मजबूत होना चाहिए। और सामने ये दिखता है, हिसाब देखना, एक दिन का खर्चा कितना आता है। और इन पशुओं की सार संभाल करने वाले आदमी भी नहीं मिलते। आपको दुकान में, गोडाउन में काम करने वाले मिलेंगे। इन पशुओं का सब गोबर, वो पेशाब करे, वो सब साफ करना, कितनी गंदगी, कैसे मच्छर, और ऐसे आदमी भी नहीं मिलते। और इतनी मेहनत करके इन गौशाला को आगे बढ़ाना। और जितनी भी कत्ल खाने के अंदर गाय जाती हैं, देखना है गाय को जो कत्ल खाने में से बचाई हुई है, ऐसे 14,000 गाय कत्ल खाने से, जो बिचारी कत्ल खाने में जाके कटने वाली थी,
और उनको अभय दान मिला। 5 दान में से पहला अभय दान भगवान ने बताया है। और ऐसे ये हमारे जीव शासन का ये फाउंडेशन ही समझ लो। गौशाला खाली गौशाला नहीं है, मात्र खाना खाते नहीं जाना है यहाँ, लेकिन अपनी भावनाओं को भी यहाँ रखना है कि ये नवयुवक जैसी सेवा कर रहे हैं, भगवान उनको ऐसी शक्ति देवे कि ये गौशाला अच्छी तरह से फलीभूत होती रहे, आगे से चलती रहे और समृद्ध बने। ऐसे ही शुभ आशीर्वाद है अभी शासन स्थापना के निमित्त से।